एक न्यूज 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। आपकी और हमारी सुविधा सुरक्षा के लिए इस कॉल को रिकॉर्ड की जा रही है। देखिए, कई महीनों से, कई सालों से जो है आप लोगों का मामला चलता आ रहा है। लगभग 12 साल का गैप झेलने के बाद आप लोगों का डिजिटलीकरण करने के बाद एग्जाम हुआ, कई लोगों की कई जगह नियुक्ति हुई, लेकिन अभी भी आपकी भारी भरकम संख्या है। क्या लगता है कि पटना में या सड़कों पर फिर से कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है क्या? आपको बता दें, आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो कि हम लोगों की बातों को जी जी सरकार तक पहुंचाने में काफी आगे रहते हैं। जी जी और दूसरी बात की हम लोगों की जो धरना और प्रदर्शन की बात है तो वो कल से स्टार्ट हो रही है, जो कि अनिश्चित काल के लिए होगी। अनिश्चित काल? अनिश्चित काल के लिए होगी। कल जी कल जो है, कल से स्टार्ट हो रही है, 23 से स्टार्ट हो रही है। जी। हाँ। तो क्या और क्या गर्दनी बाग जाकर बैठेंगे या गांधी मैदान? अभी और लोगों से बात तो गर्दनी बाग, जैसे कुछ लोगों का राय है कि गर्दनी बाग से हो, कुछ लोगों की राय है कि गांधी मैदान से हो। लेकिन सर इसकी अब वो क्लियर तो हम लोग शाम में ही होता है हम लोगों का। जी। हाँ, लेकिन लेकिन जहाँ तक है सवाल ये भी रहेगा कि कितनी संख्या में उतरेंगे आप लोग? इस बार पूरी संख्या में हम लोग उतरेंगे। 10,000 के ऊपर की मैं संख्या होगी? हाँ, लगभग 10,000 के आसपास में। 10,000 की संख्या में? हाँ, इस बार 10,000 की संख्या में होगी। हम्म और ये एक तरह से कहिए महाआंदोलन ही रूप जो होगा उसका महाआंदोलन का होगा। अभी तक तो गर्दनी बाग में बैठे थे, गर्दनी बाग में खैर तो इतने लोगों का बैठने का इंतजाम भी नहीं है। जी इसलिए हम लोग का जो है प्लान वो गांधी मैदान से ही स्टार्ट होगा। जी। लेकिन हाँ सवाल ये रहेगा कि कई बार पटना की सड़कों पर उतरने के बाद जो है प्रशासन रोकने का प्रयास करती है, फिर लाठीचार्ज होती है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि पिछली बार आप लोगों पर भी शायद लाठीचार्ज हुई। जी जी, दो सितंबर को हम लोगों पे लाठीचार्ज की गई है और काफी बर्बरता के साथ। जी हम लोग अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और और प्रशासन के द्वारा हम पे लाठियां चलवाई गई, जिसमें हमारे कुछ साथी घायल भी हुए थे। और एक महिला साथी जो थी उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, वो हॉस्पिटल भी गई, उनकी इलाज हुआ, वो हॉस्पिटल में भर्ती भी थी वहाँ पे। और लेकिन महिलाओं सवाल पे ये भी रहेगा मतलब कि अब तक जो है विभाग से कोई सकारात्मक वार्ता हो पाई है कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हो पाई है। जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ हो रही है कि बात चल रही है, काम हो रहा है, फाइलें आगे बढ़ी है, लेकिन ऐसे हम लोग को अभी तक कुछ नजर नहीं आया है। जबकि हम लोग लगातार जनवरी से और अभी तक लगातार हम लोग सरकार से अपने मांगों को रख रहे हैं, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी मंत्री और मंत्री जी के पास जाने से मिलने से हो। लेकिन लेटर हम लोग नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ के करीब में रोजगार देंगे लोगों को, युवाओं कहाँ को। देंगे? वो सब पेपरबाजी है, सब पेपरबाजी है, कुछ नहीं है। सब हेडलाइन बनाना है। जनता उसको देखते, जनता हकीकत अब हम लोग जैसा लोग जानता है हकीकत क्या है। जो सिर्फ पेपर पढ़ते हैं उनको क्या जानकारी, हकीकत क्या है। जी। देखिए, चुनाव भी इसी बार है और काफी नजदीक चुनाव आ गया है। आप लोगों की मांग लंबित है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? मांग पूरी नहीं होगी तो चुनाव पर असर क्या, सरकार को पलट जानी पड़ेगी। सरकार तो बदल जाएगी इस बार। रुक जाइए, सरकार बदल देंगे? जी, ये तो तय है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे और साथ और जुड़ने के और लिए। और जी एक चीज और भी बता दे, सरकार अगर ये हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो इसके लिए हम सारे प्रत्याशी जो है, जो भी एग्जाम दिए हुए हैं, वो जी सब लोग एक साथ संकल्पित हैं कि सरकार को बदलना है। जी। तो बहुत बहुत अगर धन्यवाद वो हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार